नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं नागवंशी टीवी। मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं और मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप फौजी हैं, फौजी के नाम से लोग इनको जानते हैं। आज किसानों के मुद्दे पर आज बहुत सारी बातें अंदर स्पीकर हॉल में की गई थी, क्योंकि फौजी साहब दलित कम्युनिटी से आते हैं और दलित समाज वो है जो किसान के खेत में काम करता है। जब भी किसान को मुआवजा मिलता है तो वो मुआवजा किसान को मिलता है, ज़मीन किसान की रहती है और शोषण उस ज़मीन के आधार पर इस देश के दलित समाज का या मजदूर का होता है। इसी सारे मुद्दे पर मैं बात करूंगा फौजी साहब से। फौजी साहब, क्या कहना चाहोगे? बड़ा गंभीर मुद्दा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करने के बावजूद भी जो मजदूर है वो मजदूर रह जाता है और ज़मीन जो है वो जब पुड़ियों के भाव बिकने लगती है तो करोड़ों के मालिक जो है वो जमींदार हो जाते हैं। सबसे पहले तो राहुल भाई, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस विषय पे मेरे को बोलने का मौका दिया। जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा एक्चुअली में अभी जैसे मैंने प्रोग्राम अटेंड किया उसके अकॉर्डिंग इस देश के अंदर किसान की जो पॉलिसी है उस पे आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर अनेक तरह के कार्यक्रम देश और प्रदेश में चलते हैं। हम लोग सुनते भी हैं। नो डाउट समय समय पे किसान को नुकसान होता है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ इस देश में जो पॉलिसी बनी हुई है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसान है कौन। एक तो ये क्लियर होना चाहिए, किसान केवल वो है जिसके पास जमीन है या किसान वो है जो खेत में काम करता है। एक व्यक्ति तो वो है जिसके पास जमीन है लेकिन वो खेत में कभी नहीं जाता, ना कभी काम करता है। एक किसान वो लोग है जिसके पास जमीन नहीं है लेकिन सुबह उठता है और अपना औजार लेकर के खेत में जाता है, पसीना बहाता है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियां ऐसी बनी हुई हैं कि जिसके जब मुआवजे की कोई बात आती है, ज्यादा बारिश होगी तो मुआवजा मिलेगा, ज्यादा धूप गिर गई तो मुआवजा मिलेगा, किसी कारण से आग लग गई तो मुआवजा मिलेगा। मुआवजा उसको मिलेगा जिसके पास वो जमीन है, उसके अकाउंट में जाएगा, क्योंकि अकाउंट तो उसी का है, किसान भी वही है। लेकिन जिस आदमी ने मेहनत करके फसल तैयार की, जो जल गई है, जो बाढ़ में डूब गई है, मेहनत तो उसने भी की है। जो आंधी में तूफान में उसके बीवी बच्चे वहां भूखे पेट लगे रहे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको तो बल्कि ये कह दिया जाएगा मेहनत कराने के बाद हम क्या करें, बाढ़ आ गई, फसल खराब होगी, पैसे हैं नहीं, उसको मेहनताना भी नहीं दिया जाता। तो वो एक्चुअल में वो किसान है जो उस खेत में काम करता है। तो गवर्नमेंट से मेरी ये मांग है, अब जो गरीब आदमी मेहनत करता है, जो उस खेत में पसीना बहाता है, तो जो मुआवजा मिलता है उसकी एक रेशो, उसका एक रिजर्वेशन वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करे और उस गरीब आदमी को भी दे, क्योंकि फसल उगाने में उसका रोल है। फसल उगाने में उसने मेहनत की है, फसल उगाने में उसने समय दिया है, पसीना बहाया है। तो जब गवर्नमेंट उसको एक सुविधा देती है कि भाई आपके बाढ़ के कारण आपको हम मुआवजा दे रहे हैं, तो उसकी एक परसेंटेज जिसने खेत में काम किया है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब सरकार को ये पूछना चाहिए कि इस खेत में जमींदार कौन है और किसान कौन है। जमींदार वो जो जमीन को जोत बो रहा है और किसान वो जिसके नाम पर जमीन चली आ रही है। तो अगर मुआवजा दिया जाता है तो उसमें उस आदमी का भी हिस्सा होना चाहिए जो जमीन को जोत बो रहा है, जिसने बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया है। बिल्कुल। मैं जो महसूस करता हूँ, अब से पहले जो भी गवर्नमेंटें रही हैं, गवर्नमेंट क्या है, किसान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का बिल पास करती है। आपकी बार आपदा का समय था और इतने करोड़ रुपए किसानों के नाम हमने पास कर दिए। दूसरी बात, सरकार जो है किसानों को सुविधा देती है, ग्रीन कार्ड बनाया, लोन की सुविधा है, एक तरफ उनको लोन की सुविधा दे रही है, लेकिन उस जमीन को मेंटेन जो किए हुआ है उसको कोई ऋण नहीं मिलता है, केवल उसको मिलता है जिसके नाम कागज होते हैं, उसी को मिलेगा। लेकिन उसको जो मेंटेन किया हुआ है, जिसके कारण इस प्रदेश, ये देश जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश के अंदर कृषि को जो मेंटेन किया हुआ है ये श्रेय उसको जाता है। तो श्रेय जिसको जाता है तो पॉलिसियां उसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए। आप फौजी साहब थे, एक यही सवाल था, मेन सवाल है कि जमीन उसकी जिसके नाम पे कागज बोलता है या हिस्सेदारी उसकी जिसने जमीन को जोत हुआ है। राजाओं के नाम पे जमीन हुआ करती थी और उसको जमींदार, उसको यानी कारंदा उसमें काम करते थे। उन्होंने वो जमीन उपजाऊ बनाई। क्या कहना चाहिए? अगर मैं एक दो आपको इसी विषय पे एग्जाम्पल देना चाहूँ, इस देश में हुमायूं रहता था। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है।
लेकिन हुमायूं तो कहीं हवा में चला गया, जमीन उसके नाम बोलती है, जोतता कोई है, मेहनत कोई करता है, मुआवजा किसी को मिलता है। तो इस तरह की पॉलिसी पहले सरकार उसको क्लियर करे, जमीन किसके पास है, और जो आदमी एक तरीके से सर्वे करा है कि जमीन को सही माने में जोत वो कौन है। राइट। दूसरी बात, जो आदमी कृषि करने के योग्य हैं, कृषि की जानकारी रखते हैं, तो सरकार के पास जो सरप्लस जमीन है, जो कृषि करते हैं, इस देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, उसके लिए वो जो सरप्लस जमीन है गवर्नमेंट को, वो उनको देनी चाहिए। जो आदमी कृषि का काम ही नहीं करना चाहता है, उसको जमीन क्यों? मतलब आदमी ने 100 बीघा जमीन खरीद ली, रह रहा है विदेश में, साल में 2 बार आता है, या मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं हो जमीन। वो पैसे इकट्ठे करता है, मुआवजा लेता है, पॉलिसियां लेता है, उसके लिए भी अपने मैनेजर रखे हुए हैं। तो सही मायने में कृषि के ऊपर जो पॉलिसी है, वो पैसा सैंक्शन करती है सरकार, उससे पहले इसके ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए और ये डिसाइड होना चाहिए एक्चुअल में किसान कौन है। किसान जो शब्द वो है जो खेत में काम करता है, कृषि से जुड़ा रहा है, क्यों, जो कृषि से जुड़ा रहा है, जो कृषि करना जानता है। तो मेरी राहुल भैया आपसे ये उम्मीद भी करता हूँ, और ये मेरी सरकार से मांग भी है कि आप इस बात को सरकार तक पहुंचाएं। सरकार वैसे जो मैं देख रहा हूँ निकम्मी है, उसके कान बंद है, आंखें बंद है और मुंह भी बंद है, और ऊपर से जो देशभक्ति की बात कर रही है। तो सरकार से उम्मीद ना होते हुए मेरी ये मांग है, इस पर गौर की जाए, इस पे ध्यान दिया जाए। तो आप फौजी साहब थे और सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित मुद्दों को बड़ी मजबूती से उठाते हैं, किसान मजदूरों के मुद्दों को बड़ी मजबूती से उठाते हैं। और जैसा उन्होंने कहा, बात गंभीर विषय है कि अगर जो आदमी 100 एकड़ 200 एकड़ का मालिक है और उसके बाप दादों ने ना तो कभी खुरपी पकड़ी ना कभी फावड़ा, उसमें किसान काम करते हैं, दलित मजदूर काम करते हैं, लेकिन मुआवजा किसी और को मिलता है। जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाए तो ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, ये सर्वे कराया जाए कि जो 100 बीघा जमीन है इसमें काम कौन करता है, लिहाजा उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित की जाए। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।